2035 तक मैं ये राष्ट्रीय सुरक्षा कवच का विस्तार करना चाहता हूं। भगवान श्री कृष्ण से प्रेरणा पाकर के हमने श्री कृष्ण का जो सुदर्शन चक्र था, उस सुदर्शन चक्र की राह को चुना। देश सुदर्शन चक्र मिशन लॉन्च करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 79वें स्वतंत्रता दिवस पर शुक्रवार को लाल किले की प्राचीर से बड़ा ऐलान किया। पीएम मोदी ने कहा कि भारत सुदर्शन चक्र मिशन लॉन्च करेगा। सुदर्शन चक्र दरअसल एक पावरफुल वेपन सिस्टम होगा जो देश के रक्षा कवच का काम करेगा। ये अहम सामरिक स्थलों ही नहीं, सिविल इलाकों के ऊपर भी रक्षा ढाल की तरह काम करेगा। अगले 10 सालों के भीतर ये स्वदेशी प्लेटफॉर्म तैयार होगा। पीएम मोदी ने कहा कि ये न केवल सुरक्षा चक्र का काम करेगा, बल्कि दुश्मन के हमले नाकाम कर पलटवार भी करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अगले 10 साल यानी 2035 तक देश के प्रमुख स्थलों, सामरिक और नागरिक क्षेत्रों और धार्मिक केंद्रों को टेक्नोलॉजी के नए प्लेटफॉर्म से सुरक्षा का कवच दिया जाएगा। आखिर क्या होगा ये सुदर्शन चक्र? क्या ये भारत का आयरन डोम होगा या उससे आगे की कोई चीज? पीएम मोदी ने अपने भाषण में इसका काफी हद तक इशारा किया है। पीएम मोदी ने कहा कि श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से सूर्य के प्रकाश को रोक दिया था, जिससे दिन में अंधेरा छा गया था। तब अर्जुन ने जयद्रथ के वध की जो शपथ ली थी, उसे उन्होंने पूरा किया था। देश इसी से प्रेरणा लेकर सुदर्शन चक्र मिशन लॉन्च करेगा। अब आइए जानते हैं कि सुदर्शन चक्र आखिर काम कैसे करेगा। पावरफुल वेपन सिस्टम होगा, दुश्मन के हमले को नाकाम करेगा, कई गुना ज्यादा हिट बैक भी करेगा। दूसरा, मिशन सुदर्शन चक्र के लिए कुछ मानक तय किए गए हैं। यह पूरा आधुनिक सिस्टम देश में बना होगा, यानी स्वदेशी होगा। तीसरा, ऐसी व्यवस्था होगी जो वॉरफेयर के हिसाब से भविष्य में क्या हो सकता है उसका हिसाब लगाकर +1 की स्ट्रैटेजी पर काम करेगी, यानी हर लिहाज से 19 ही होगा। सुदर्शन चक्र की ताकत यह थी कि वो बहुत ही अचूक था। जहां भेजा जाता था वहां जाता था और लौट कर वापस आता था। इस सुदर्शन चक्र के जरिए अचूक एक्शन की व्यवस्था होगी। पीएम मोदी ने जो विस्तार से बताया है, उससे यह माना जा रहा है कि ये भारत का आयरन डोम हो सकता है। दिल्ली, मुंबई जैसे बड़े शहरों से लेकर पंजाब, राजस्थान, गुजरात और सीमावर्ती इलाकों में यह डिफेंस सिस्टम काम करेगा। ऑपरेशन सिंदूर में S-400 ने पाकिस्तान के हर युद्ध को नाकाम किया था। भारत का लक्ष्य अब इससे आगे की देसी तकनीक पर काम करने का है। देश के महत्वपूर्ण सैन्य संस्थान, रेलवे स्टेशन, मेट्रो स्टेशनों से लेकर पुल और सुरंगों तक ये अहम डिफेंस नेटवर्क तैयार होगा। इस सुरक्षा कवच का लगातार विस्तार किया जाएगा ताकि देश का हर नागरिक सुरक्षित महसूस करे। ये नया सुरक्षा कवच ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत की सैन्य तैयारियों को मजबूत करने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। आने वाले 10 साल 2035 तक मैं ये राष्ट्रीय सुरक्षा कवच का विस्तार करना चाहता हूं, मजबूती देना चाहता हूं, आधुनिक बनाना चाहता हूं। और इसलिए भगवान श्री कृष्ण से प्रेरणा पाकर के हमने श्री कृष्ण का जो सुदर्शन चक्र था, उस सुदर्शन चक्र की राह को चुना है। आप में से बहुत लोगों को याद होगा, जब महाभारत की लड़ाई चल रही थी, श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से सूर्य के प्रकाश को रोक दिया था और दिन में ही अंधेरा कर दिया था। सूर्य प्रकाश को सुदर्शन चक्र से रोक दिया था। और तब अर्जुन ने जो शपथ ली थी जयद्रथ का वध करने की, उस प्रतिज्ञा को अर्जुन पूर्ण कर पाए थे। वो सुदर्शन चक्र के
पराक्रम और रणनीति का परिणाम था। अब देश सुदर्शन चक्र मिशन लॉन्च करेगा। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने न केवल पाकिस्तान के आतंकी अड्डों को तबाह किया था, बल्कि उसकी हिमाकत का जवाब देते हुए उसके सैन्य अड्डों को भी ध्वस्त किया था। पाकिस्तान के मिसाइलें भारत के अभेद्य सुरक्षा कवच को नहीं भेद पाई थी। S-400, पिनाका और आकाश मिसाइल सिस्टम ने भारत के मजबूत रक्षा कवच का परिचय दिया था। प्रधानमंत्री ने कहा कि सुदर्शन चक्र मिशन 10 सालों के भीतर अभेद्य डिफेंस प्लेटफॉर्म तैयार करेगा। हम अगले 10 साल में इसे तेजी से आगे बढ़ाना चाहते हैं। इस आधुनिक सिस्टम के लिए रिसर्च, डेवलपमेंट और मैन्युफैक्चरिंग भारत में होगी और इसमें देश के नौजवानों का टैलेंट काम आएगा। एक ऐसी तकनीक होगी जो युद्ध के हालात के हिसाब से +1 स्ट्रैटेजी वर्कआउट करेगी। सुदर्शन चक्र टारगेट और एक्शन दोनों काम करेगा। स्वदेशी रक्षा प्रणाली पर जोर देते हुए उन्होंने युद्ध के बदलते तौर तरीकों को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया। ब्यूरो इनपुट, PTC न्यूज।